नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एफएलएन के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए जो स्कूलों को एफएलएन की पुस्तकें प्राप्त हुई है उसकी स्कैनिंग और एंट्री हम टीबीसी ऐप पे कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर में जा कर के आपको टाइप कर देनी है, सर्च में जा कर के आपको टाइप कर देनी है इस तरह से टीबीसी सीजी यानी कि टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन छत्तीसगढ़। आपके सामने ये वाला ऐप दिखाई पड़ जाएगा। इस ऐप को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यदि आपने अपने मोबाइल पर पहले से ही टीबीसी ऐप को इंस्टॉल कर रखा है तो उसको आपको अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद आपको लॉग आउट हो जाना है। तो लॉग आउट होने के बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे में आपको 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, टीबीसी बुक्स, वीटीपी बुक्स और एफएलएन बुक्स। तो एफएलएन बुक की हमको चूँकि स्कैनिंग करना है उसके लिए हमको नीचे में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एफएलएन बुक्स, इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो सेलेक्ट रोल दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, पहला है टीचर का और दूसरा है पब्लिशर का। तो आपको टीचर का ऑप्शन चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉय आईडी या फिर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपने जो पासवर्ड पहले से ही क्रिएट कर रखा है वह पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। और मान लीजिए किसी कारणवश आप अपना पासवर्ड जो है भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको फॉरगॉट पासवर्ड दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड फिर से नया सेट कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा जहां पे आपको कहता है कि एफएलएन बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम। यहां पे आपको आपके विद्यालय का नाम, आपके ज़िला, ब्लॉक, क्लस्टर और साथ ही आपकी स्कूल कैटेगरी, इस प्रकार से टीचर का नाम, उसका पद नाम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये आपको दिखाई पड़ जाता है। और लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइन हमारा दिखाई पड़ रहा है, वही हमारा मेन्यू बार है, हमको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने 7 ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं, जिसमें पहला है हमारा एफएलएन डैशबोर्ड। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो चुका। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में आपको चले जाना है जहाँ पे कहता है एफएलएन बुक्स वेरिफिकेशन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सभी क्लास दिख जाएंगे। उसके बाद आपको बारी बारी से क्लास का चयन कर लेना। चलिए हम यहाँ पे क्लास 1 का चयन कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लास 1 का चयन करेंगे तो एफएलएन के अंतर्गत जितने भी बुक्स है यहाँ पे आपको उसकी लिस्टिंग दिखाई पड़ जाएगी। अब चूंकि जिस विषय की आपको पुस्तकें प्राप्त हुई है आपको आपके क्लस्टर से या फिर जो भी माध्यम से यहाँ पे आपको उसकी संख्या फिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हिंदी अभ्यास पुस्तिका दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे छात्रों की संख्या और स्कूल को प्राप्त पुस्तकों की संख्या। चूँकि अभी हमको हिंदी अभ्यास पुस्तिका अप्राप्त है इसलिए इस पर हम फिल नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हमको गणित अभ्यास पुस्तिका भी अभी अप्राप्त है। यहाँ पे कहता है इंग्लिश वर्क बुक, इंग्लिश वर्क बुक जो है हमको क्लस्टर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए हमको दिखाई पड़ता है स्कूल को प्राप्त पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ पे हमको जितनी संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या यहाँ पे हम फिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बटन अभी आपको रेड दिखाई पड़ रहा है उसको क्लिक करके हमको ऑन कर लेना है। तो इस प्रकार से यह हमारा ग्रीन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए विद्या आनंद मज़ा मजा मशीगो, ये हमारा हिंदी का है, यह भी हमको संकुल से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इसको भी हमने ये क्या कर लिया, इसको ऑन कर लिया। उसी प्रकार से यह भी हमको संकुल से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमने उसकी संख्या फिल करने के बाद ये हमने इसको ऑन कर दिया। बाकी यहाँ पे जितनी भी पुस्तकें यहाँ पे शो हो रही है जिसका नाम ये हमको अभी प्राप्त है, इसको हम ऑन नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हमको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कहता है चलान एक्स बुक्स इंसर्ट सक्सेसफुली। उसके बाद हमको यहाँ से बैक हो जाना है। उसी प्रकार से आपको क्लास 2 का भी कर लेना है। उसी प्रकार से आपको क्लास 3 की भी एंट्री कर लेनी है, क्लास 4 की भी और क्लास 5 की भी। वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको बुक्स का वेरिफिकेशन कर लेना है जो आपको संकुल से प्राप्त हुआ है। चलिए हम जल्दी से चारों क्लास की प्रविष्टि कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्लास 1 से 5 तक के सभी
जो विषय हमको शंकुल से प्राप्त हुआ है एफएलएन के अंतर्गत वर्कशीट वर्कबुक, उसकी प्रविष्टि हमने कर ली है। उसके बाद यहाँ से हमको बैक हो जाना है। अब उसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन दिखाई पड़ता है हमारा एफएलएन बुक्स स्कैनिंग का, तो हमको इस ऑप्शन पे चले जाना है। तो जैसे ही हम एफएलएन बुक से स्कैनिंग को ओपन करते हैं हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ जाता है। अब जिस क्लास का आप स्कैनिंग करना चाह रहे हैं उस क्लास को आपको इस तरह से ओपन कर लेना है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विषय की हमने पुस्तकों की एंट्री की हुई है यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सामने इंग्लिश वर्कबुक मृदंग दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से क्लास चयन करने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए आपको नीचे में 2 ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है, सबमिट और स्कैन करे का। तो आपको ये स्कैन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही स्कैन करे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल का कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको 2 कोड स्कैन करना है, एक है ISBN कोड और दूसरा है आपका बार कोड। तो यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे जो आपको राइट साइड में जो दिखाई पड़ रहा है बड़ा सा, वो आपका ISBN कोड है। और जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला छोटा सा बार, ये हमारा बार कोड है। तो इन दोनों कोड को आपको बारी बारी से स्कैन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे स्कैन करते हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर कैमरा को रखा और यहाँ पे देखिए ISBN कोड यहाँ पे नंबर आ चुका है। उसके बाद फिर हमको ये बार कोड के ऊपर चले जाना है और ये बार कोड को स्कैन करना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर आ चुका। अब इस तरह से हमको ये स्कैन करना है। देखिए यहाँ पे स्कैन हो चुका। उसके बाद फिर हमको ये बार कोड को स्कैन कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोनों कोड स्कैन हो चुका है। अब ये हमारा जो है स्कैनिंग हो चुका है। अब जब हम फिर से इसके ऊपर स्कैन करेंगे, देखिए क्या बताएगा हमको, ये देखिए दोनों कोड स्कैन हो गया। उसके बाद जब फिर से हम इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि बार कोड इज़ ऑलरेडी स्कैन्ड। यहाँ देखिए बार कोड ऑलरेडी स्कैन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसको हमने स्कैन कर लिया है। इसी प्रकार से आपको बारी बारी से आपको जितने भी पुस्तकें प्राप्त हुई है संबंधित क्लास के लिए आपको बारी बारी से स्कैन करते जाना है। अब चलिए यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। अभी अभी हमने 4 पुस्तकें स्कैन कर ली है। यहाँ पे देखिए हमको स्कैन नहीं की गई है, हमको 10 दिखाई पड़ रहा है। अभी हमने ये इंग्लिश का स्कैन किया था और स्कैन की गई पुस्तक की संख्या यहाँ पे हमको 4 दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने 4 पुस्तक जो है स्कैन कर लिया है। उसी प्रकार से स्कैन की गई परंतु वितरित नहीं की गई है, क्योंकि अभी हमने विद्यार्थियों को इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है। इस प्रकार से आपको वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से बारी बारी से आपको स्कैन करना है। चलिए हम दूसरे क्लास का भी करके देख लेते हैं। अब चलिए हम ये क्लास 4 को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। उसके बाद देखिए अभी हम यहाँ पे स्कैन करे पे क्लिक करते हैं और अभी हमारे सामने ये इंग्लिश क्लास 4 का वर्क बुक है। उसको स्कैन करने के लिए हम बैक साइड जाएंगे। अब इसमें देखिए आपको लेफ्ट साइड में आपको ISBN कोड दिया गया है और राइट साइड में आपको बार कोड दिया गया है। ये देखिए हमने दोनों कोड को क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। पहले हमने ISBN कोड को स्कैन किया तो वहाँ पे देखिए नंबर आ चुका है। अभी हम ये बार कोड को स्कैन कर रहे हैं। और मान लीजिए किसी कारणवश से यदि यह स्कैन नहीं कर पाता है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम इसकी मैनुअल एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि कौन सा आपका ISBN कोड है और कौन सा आपका बार कोड है। जिस कोड के ऊपर आप स्कैन करेंगे वह ऑटोमेटिक ISBN कोड होगा तो ISBN कोड में आपका नंबर आ जाएगा, और बार कोड होगा तो वह आपका बार कोड में आ जाएगा। क्योंकि किसी किसी पुस्तक में राइट साइड में आपको बार कोड दिया गया है तो किसी पुस्तक में लेफ्ट साइड में बार कोड दिया गया है। उसी प्रकार से किसी क्लास की पुस्तकें में आपका लेफ्ट साइड में ISBN कोड दिया गया है तो किसी क्लास की पुस्तकों में यह आपका लेफ्ट साइड में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये मैनुअल एंट्री कर लिया। उसके बाद फिर हमको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे कहता है कि बुक स्कैन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली, और यदि यहाँ प्रॉपर ऑटोमेटिक स्कैन कर लेता है तो आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने एक बुक स्कैन किया। अब उसके बाद चलिए हम दूसरा बुक ले लेते हैं। ये दूसरा बुक लिया हमने, इसको फिर से हमने यहाँ पे देखिए ISBN के ऊपर क्लिक किया, ये नंबर आ चुका है। उसके बाद हम ये बार कोड के ऊपर स्कैन पे पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी थोड़ा ये स्कैन में कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है, तो चलिए इसको भी हम ये मैनुअल एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे था नंबर, ये देखिए आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है 00302600910315। उसके बाद हम ये सबमिट पे क्लिक कर दिए।
अब यहाँ पे देखिए बुक इसके रिकॉर्डेड सक्सेसफुली हमको दिखाई पड़ रहा है। अब हमने क्लास 4 का 2 पुस्तक स्कैन किया हुआ है इंग्लिश वर्क बुक का। चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं और साथ ही जो बुक को हमने पहले से स्कैन कर रखा है यदि उसको दोबारा स्कैन करेंगे तो वहाँ पे बोलता है कि ऑलरेडी स्कैन। देखिए यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ बोलता है बार कोड ऑलरेडी स्कैन। तो इस प्रकार से वह बुक यदि किसी कारणवश ने आपने स्कैन कर रखा है और आपको याद नहीं है तो जब भी आप यहाँ पे स्कैन करने के लिए रखेंगे तो वहाँ पे आपको बता देगा कि यह जो बुक है ऑलरेडी स्कैन हो चुका है। आते हैं अब यहाँ पे देखिए हम ये आ गए क्लास 4 का इंग्लिश वर्क बुक में आ गए। यहाँ पे स्कैन के प्राप्त तो कितनी पुस्तकें हैं 7 है। कितनी पुस्तकें स्कैन की गई है हमारे द्वारा 2 और स्कैन की गई परंतु विदित नहीं की गई है 2 है। तो इस प्रकार से साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से सत्र 2026-27 में TBC ऐप में जो FLN की पुस्तकें प्राप्त हुई है उसकी स्कैनिंग कर पाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।